Hello everyone, so now we are going to discuss the questions that you can challenge for your commerce exam or shift 1 shift 2. हम total number of minimum questions जहाँ पर possibility आपके पास बहुत ज़्यादा है कि जो आंसर है वो डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा, उसको हम कंबाइंड डिस्कस कर रहे हैं फॉर द कॉमर्स एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। बाकी एक दो क्वेश्चंस में और फर्दर डाउट का सिनारियो ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर प्रोबेबिलिटी शायद आंसर के चेंज होने की ना हो। दैट्स वाई आई हैव नॉट कंसीडर्ड दोज क्वेश्चंस और वो मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं। मैनुअली मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा, बट आई हैव नॉट कंसीडर्ड इट दैट इन दैट पीपीटी स्लाइड्स। और इसके अलावा साथ में आपके पास रेफरेंस लिंक है और क्या क्या हमारे पास रीजंस हैं आंसर के गलत होने के, वो साथ में आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट 1 की क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो शिफ्ट 1 आपके लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन आईडी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके पास जो क्वेश्चन आईडी है ये है आपके पास 823। सो दिस इज आपके पास जो है ये आपका शिफ्ट 1 का है जो बच्चे कॉमर्स में अपीयर्ड हुए हैं, और क्वेश्चन आपके पास इकोनॉमिक्स का है। इसमें से कौन सा करेक्ट अजम्पशन है फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल। तो एनटीए ने जो आपके पास आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जो हमारे पास इनपुट प्राइस है ये गिवन रहता है और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन आईडी शिफ्ट नंबर 1 दैट इज 823 जो आपके पास चैलेंजेबल है, और यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर 4 नहीं था अकॉर्डिंगली आप जो है +2 के मार्क्स जोड़ सकते हैं। रेफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आपके पास यूनिवर्सिटी का मटेरियल है, इग्नू का मटेरियल है, और भी आप अगर इसको सर्च करेंगे तो आपको हर जगह पर ये अजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट नंबर 4 है ये आपको सही आंसर मिलेगा। सो दैट इज द क्वेश्चन जो आपके लिए चैलेंजेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर काफ़ी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, और आरबीआई की सब्सिडरीज की आपके पास जो लिस्ट है वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये भी जो क्वेश्चन है ये आपका शिफ्ट 1 का है, और ये आपके पास जो क्वेश्चन की आईडी है दैट इज 880, और यहाँ पर आपके पास जो एनटीए ने करेक्ट आंसर को कंसीडर करा है बाय कंसीडरिंग द सब्सिडरी दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक, और ये आपका डायरेक्ट आरबीआई का लिंक है जहां पर आरबीआई की सब्सिडरीज जो है वो आपके पास एट प्रेजेंट आरबीआई की कौन कौन सी होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन की कोडिंग है वो अवेलेबल ही नहीं है एज पर दी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ दी आरबीआई। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो ड्रॉप हो जाएगा एंड यू कैन हैव +2 फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल आरबीआई की वेबसाइट का आपके पास जो सब्सिडरी की मेंशन्ड है इन द कॉलम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, तो वहां पर फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज जो आपको मिलती हैं दैट इज डीआईसीजीसी और भारतीय रिजर्व बैंक निगम बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड और रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही साथ आपके पास इफ्तास एंड आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो एनएचबी है और आपका नबार्ड है, ये आपके पास जो ऑप्शन नंबर ई है ये आपके पास एज अ सब्सिडरी का पार्ट ही नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन में इसको लेकर डायरेक्ट कोडिंग नहीं है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर कोड है दैट इज 880 ये आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा, और आपके पास फाइनल आंसर की में इसका कोई भी आंसर जो है वो नहीं मिलेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द शिफ्ट नंबर 1। तो मैंने दो क्वेश्चंस आपके पास हाईलाइट करे हैं शिफ्ट नंबर 1 में, जहां पर पॉसिबिलिटी आपके पास है कि ये आंसर चेंज होगा और क्वेश्चन ड्रॉप होगा। अब हम चलते हैं अपने पास शिफ्ट नंबर 2 में, और शिफ्ट नंबर 2 में आपके पास
जो ये क्वेश्चन है दैट इज द डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये आपका शिफ्ट नंबर 2 है और यहां पर ये आपका कोड दिया है दैट इज 529। इस क्वेश्चन पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं कि आपके पास पॉइंट नंबर बी है और जो आपके पास पॉइंट नंबर बी है सेटिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपके पास थर्ड लेवल पे जाएगा और ये आपके पास क्वेश्चन का जो आंसर है वो एनटीए की ऑफिशियल की में सही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग ओपिनियन आ सकता है। ये जो आपको स्टेप्स दिए गए हैं एनटीए के आंसर के अकॉर्डिंग, ये आपके पास स्टेप फर्दर चेंज भी हो सकते हैं। मतलब आपसे पूछा गया है स्टेप्स और आपको पता है हमारे पास कोई पर्टिकुलर लॉ तो नहीं है जो इन स्टेप्स को डिफाइन करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज वेल एंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल। तो इस क्वेश्चन पर मैं आपके साथ श्योर नहीं हूं कि अगर ये चैलेंज होगा भी तो आंसर चेंज होगा या नहीं होगा, बिकॉज इन रिसर्च के स्टेप्स को लेकर हमारे पास कोई लॉ या फिर कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है जो इस चीज को सब्सटेंशियली प्रूव करे। सो दैट इज क्वेश्चन मार्क फॉर मी, बट स्टिल यू कैन चैलेंज द सेम, माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद हो जाए। देन हमारे पास अगेन आपके पास आ रहा है शिफ्ट नंबर 2 और शिफ्ट नंबर 2 में ये आपका जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो ड्रॉप कर दिया गया है दैट इज 494। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया गया है और यहां पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ऑल्दो यहां पर चैलेंज करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, बट ऐसा ना हो कि ड्रॉप्ड के बाद कहीं ना कहीं शायद फाइनल आंसर की में इसका आंसर ना डिक्लेयर हो जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है और ये गलत क्यों है इसके रीजन को आप देख लीजिए। आपसे यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन पूछा है जो एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन के साथ डील करता हो। तो मैं आपको बता दूं यहां पर 4 सेक्शन दिए हैं, सेक्शन 139, सेक्शन 219, सेक्शन 319 और सेक्शन 391। तो 139 और 219, 319 और 391 ये जो सेक्शंस हैं ये कौन से हैं? 139 आपके पास ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की बात करता है, 219 आपके पास बात करता है इन्वेस्टर्स की क्या इंस्पेक्टर की क्या पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कंपनीज जो रिलेटेड कंपनीज है जो सिस्टर कंसर्न है जो सब्सिडरीज हैं। सेक्शन 319 कंपनी के लिक्विडेटर की क्या पावर है कि वो शेयर एक्सेप्ट कर सकता है फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो कंपनी के लिक्विडेटर को अगर फीस नहीं मिली तो वो क्या उसके पास पावर है टू एक्सेप्ट द कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। और 391 बात करता है कंपनीज जो आपके पास इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया विद रेफरेंस टू सेक्शन 3436। मतलब इन द गिवन सिनेरियो आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है जो आपका एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो। एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपके पास ये पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जो बेसिकली डील करते हैं और ये सेक्शंस आपके पास बिलोंग करते हैं सेक्शन 230 टू 240 दैट इज चैप्टर 15। खैर ये हमारे रेफरेंस के लिए ऑब्वियसली आपके पास चैलेंज के लिए नहीं है, बट दैट इज अ रीजन कि एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है दैट इज शिफ्ट 2 और ये आपके पास जो है +2 सबके पास अवेलेबल रहेगा। देन हमारे पास आता है शिफ्ट 2 का एक और क्वेश्चन जो आपके पास डेफिनेटली चैलेंजेबल है और यहां पर आपसे क्वेश्चन सिंपली ये पूछा गया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा विच हैज अ लॉन्ग लेफ्ट टेल इज नोन एज, और आपको आंसर मिला है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर बात हो रही है किसकी? लॉन्ग लेफ्ट टेल की यहां पर आपके पास बात हो रही है और जो आपके पास आंसर बनेगा क्या? नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर भी आपके पास कहीं पर भी आप मटेरियल में या फिर आप किसी पर्टिकुलर नॉर्मल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको डेफिनेटली आंसर चेंज होता हुआ मिलेगा। सो दैट इज वी हैव ऑप्शन नंबर 2 जो आपके पास यहां पर जो है पर्टिकुलर आंसर जो है
वो आपके पास अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस थे जो आपके पास अकॉर्डिंगली आप चैलेंज कर सकते हैं ऑलरेडी जो है या फिर कर दिए होंगे। एंड ये आपके पास अकॉर्डिंगली जो स्कोर आप स्कोर कर रहे हैं अकॉर्डिंगली यू कैन हैव एन एस्टिमेशन फॉर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, दैट इज द पार्ट। चलिए, थैंक्स अ लॉट and thank you so much. See you in the next class. Bye bye, take care everyone. Thanks a lot.